basic understanding of ratios. Say A has rupees 350 salary, 3,50,000 whatever, 350 rupees salary, and B has rupees 250 wages salary whatever, right? So ये दोनों के सैलरीज है. तो अभी क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या है, राइट? तो whenever we calculate ratio, we calculate simplified form, right? Simplified fraction of two or more variables. तो यहाँ पे A और B हमारे वेरिएबल्स है, where A and B are salaries, right? A के और B के सैलरीज हमें दिए हुए हैं. What is the ratio? So what is our process of calculating ratio? ये हमने पढ़ा है हाई स्कूल में ही कि 350 डिवाइड बाई 250, ये दोनों का रेशियो चाहिए होता है. तो हम क्या करते हैं इफेक्टिवली, सी ये तो ऐसे कट करके हम कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली व्हाट वी डू इज वी इफेक्टिवली माइक माइक बंद करो, एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ. So effectively what we are doing is we are taking common numbers out, like 35 into 10, 25 into 10, right? Here 10 is common, 10 is common. Okay, we can see 35 और 25 में और कुछ कॉमन दिख रहा है, वो भी हम हटा सकते हैं, राइट? हटा सकते कि नहीं हटा सकते, बोलो. 35 और 25 में और कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, यस. So 35 can be written as 7 into, this 35 can be written as 7 into 5 into 10, and 25 can be written as 5 into 5 into 10. Now in numerator and denominator क्या कॉमन दिख रहा है हमें, बोलो. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 5 into 10, 5 into 10. इसमें भी कुछ कॉमन बचा है क्या? इसमें कुछ कॉमन बचा है क्या? नहीं बचा है, राइट? सो वी से 7 by 5 is simplified form of A's salary to B's salary. मतलब if A's salary is 7 rupees, B's salary is 5 rupees. This ratio can also be written as 7:5. Try to understand. जब भी हमारा क्वेश्चन होता है कि ए और बी का सैलरी 7:5, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यूज क्या एज्यूम करते हैं? एक्चुअल वैल्यूज हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर ए का सैलरी 7x रुपीज है तो बी का सैलरी 5x रुपीज है. क्यों हम लोग एक्चुअल ये एज्यूम करते हैं 7x और 5x? बिकॉज यहाँ पे x जो हम कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ये वाला पार्ट जो कि हमें पता नहीं होता है, रेशियो में ये पता नहीं होता है, सिर्फ हमें ये रेशियो दिया होता है. वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस कॉमन पार्ट. सो वी अज्यूम दिस कॉमन पार्ट एज सम वेरिएबल. वी कैन assume at 7k, 5k, 7x, 5x, 7y, 5y, whatever, right? तो जब भी हमें a और b के सैलरी का रेशियो दिया होता है, तो एक्चुअल सैलरी हम लोग लेते हैं 7x और 5x, या कोई वेरिएबल, ठीक है, 7x और 5x. क्यों? क्योंकि वो रेशियो आता है सिंप्लीफाइड फॉर्म आने के बाद. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म होने से पहले कुछ तो भी कॉमन रहा होगा, राइट? कुछ तो भी कॉमन रहा होगा, वो हटाने के बाद 7:5 रेशियो आता है. समझ रहे हैं बेसिक्स ऑफ रेशियो? ये क्लियर है कि हम 7x और 5x क्यों लेते हैं? जब भी कोई रेशियो दिया है 3:2 है, तो हम एक्चुअल वैल्यूज लेते हैं 3x और 2x, राइट? क्योंकि 3:2 इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स. सो एक्चुअल वेरिएबल्स कंसिडर करने के लिए हम लेते हैं कोई कॉमन वेरिएबल, जो कि ऐसे हटा के वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है, इसलिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बेसिक चीज क्लियर है, बोलो. ये बेसिक चीज क्लियर है? ओके, राइट. तो कहीं पर भी से फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया है कि इन द मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:3, राइट? सो व्हाट वी अज्यूम इज, अगर मिल्क है 5x लीटर्स, तो वाटर होगा 3x लीटर्स, राइट? और इसके साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है, उसको हम इक्वेशन बना के फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कभी कभी हमें पूरा मिक्सचर का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब ये दोनों का टोटल. कभी हमें सिर्फ वाटर का वैल्यू दिया रहेगा, तो भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. कभी कभी मिल्क का वैल्यू दिया रहता है, तो भी हम
वो वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो कोई मिक्सचर होता है, बाकी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। बट ये बेसिक्स ऑफ रेशियोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर कैन बी 2 और मोर रेशियोज एज वेल, मतलब 3 वेरिएबल्स का भी रेशियो हो सकता है, जैसे कि 3 फ्रेंड्स है, ए बी सी आर 3 फ्रेंड्स एंड देयर मार्क्स का रेशियो इज 3:2:5। अगर हमें ये दिया हुआ है द मार्क्स रेशियो इज 3:2:5, राइट। मतलब ए को अगर 3 के मार्क्स है तो बी को रहेंगे 2 के मार्क्स और सी को रहेंगे 5 के मार्क्स। कैन यू टेल मी विद द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट इज रेशियो ऑफ ए इज टू सी? A's marks to C's marks, what is the ratio? Very good. 3:5. Very good, Kiran. Right. So, if A's marks are 3K, C's marks will be 5K. C's marks will be 5K. These are actual values. To calculate ratio, we remove the common part. Right. And so, यहाँ से भी हमें दिख रहा है if A is 3 parts, B, C will be 5 parts. So, A is to C का ratio बनेगा 3:5. ये समझ रहा है? एकदम बेसिक हम वार्म अप कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल रहा है? ओके। अभी क्या होता है, कभी कभी हमें दिया होता है कि तीनों मिला के मार्क्स से, लेट से तीनों मिला के मार्क्स का टोटल हो रहा है लेट से 80। फाइंड द मार्क्स ऑफ बी। कितने होंगे बोलो? अगर तीनों मिलके, रेशियो में दिया हुआ है और हमें बोला है तीनों मिलके टोटल मार्क्स आर 80, तो व्हाट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी? बोलो क्या होगा? जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। हाँ, 16. वेरी गुड, वेरी गुड। सो कितने पार्ट्स मिला के? 3 + 2 5, 5 + 5 10, राइट। सो और यू कैन अज्यूम ए को 3 के मार्क्स है तो बी को 2 के और सी को 5 के। टोटल ऑफ दिस इज गिवन एज 80। तो 3 के + 2 के 5 के + 5 के 10 के इज इक्वल टू 80 और k इज इक्वल टू 8। सो इफ k इज इक्वल टू 8, b के मार्क्स तो 2k है, दैट इज 2 × 8 विच इज 16। ए के मार्क्स होंगे 8 × 3 24 और इसके होंगे 40 मार्क्स, राइट। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल वैल्यूज, राइट। वी कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यूज व्हेनेवर समथिंग इज गिवन टू अस, ठीक है। ये बेसिक, एकदम बेसिक ऑफ रेशियोज। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा कोई गुंजाइश नहीं रख रहे बेसिक्स में भी, ठीक है। ओके, नाउ let us see some properties of ratios quickly. A upon B is also equal to A into K, B into K. मतलब if you multiply with same variables, numerator और denominator को अगर आप same variable से multiply करोगे, value of ratio will not change, वो वही रहेगा। Why? वो वैसे भी कॉमन हटके we are going to get simplified form, that is AB is equal to A upon B होगी। A upon B is equal to A upon B because वो कॉमन वैसे भी हटने वाला है if you multiply with by the same variable. Similarly if you divide, वो वैसे भी कैंसिल होगा, you will have same ratio, right? अच्छा, a square upon b square is called as duplicate ratio of a upon b, right? ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, राइट। टर्मिनोलॉजी से मतलब कहीं अभी डुप्लीकेट रेशियो है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। a square upon b square is a duplicate ratio of a upon b. So tell me, what is duplicate ratio of 4/7? Duplicate ratio of this, tell me. It is 4 square by 7 square, that is 16 by 14. 49. 16 by 49 is called as duplicate ratio of this, right? अच्छा, आप ऐसे भी उल्टा बोल सकते हो कि 16 by 49 का सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, राइट? स्क्वायर रूट विच इज 4/7, राइट? तो 16 by 49 is called as duplicate ratio of this, whereas 4/7 is called as sub-duplicate ratio of this. Triplicate ratio making cubes of numerator and denominator. That's it. ठीक है, ये terminology होती है basic ratio. Simplify these ratios. Can you simplify? Let's say if I say this is salary of P and salary of Q, right? This is the ratio of P by Q, उनके सैलरी का रेशियो। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा? ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो क्या होगा? ये दोनों का बोलो।
काफी लोग बोल सकते हैं इसका आंसर, बिल्कुल हाई स्कूल वाला बेसिक चीजें। Yes, to 10. Very good, very good. 3:10. So, if I want to simplify this, 3/8 is to 5/4. अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मेरा इसको तो मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता। टू कंपेयर मुझे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 8 और 4 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कौन सा छोटा नंबर है दोनों को दोनों मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, राइट? फैक्टर है, मतलब दोनों उसके फैक्टर्स। तो 8 कैन बी डिविजिबल बाय 4, यस, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2। बट अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आल्सो बाय 2, राइट? तो ही इसका वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इंटैक्ट रहेगा। तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूं बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सेम वेरिएबल to both numerator and denominator. Now my expression will become this 3/8 and 10/8. Now as my denominator is same, I can simply say my simplified ratio of these two variables is 3:10. मतलब P का सैलरी अगर 300 रुपए होगा तो Q का सैलरी 1000 रुपए होगा। दिस इज आवर टेस्ट। क्लियर? समझा ये पॉइंट? ये बेसिक चीज क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके, ठीक है। अभी ये देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अभी ये फ्रैक्शन को हम अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा फॉर्म मतलब क्या? देखो, 2/3 is to 3 and 1/3, राइट? सो मिक्स फ्रैक्शन, इसको क्या कर सकते हैं? 3 into 2 6, 6 plus 2 8/3, ओके। इसको 2 into 3 6, 6 plus 1 7/2, राइट? ये हाई स्कूल में हमने पढ़ा है। नाउ अगेन वी हैव गॉट इन दिस फॉर्मेट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 6 के लिए, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2। Now, as I have multiplied this by 2, I have to multiply this also by 2 and this by 3, right? अभी मेरा वैल्यू बनेगा 8 into 2, 16/6 is to 21/6, right? Now, as my denominator is same, my simplified ratio becomes 16 is to 21, राइट? तो ये अगर मैं कुछ नाम दूं ए के मार्क्स और बी के मार्क्स, तो ये अगर 16 मार्क्स ए को मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 21 मार्क्स, और 16x 21x मार्क्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो। यस सर। एनी क्वेरी हियर यू कैन आस्क, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द क्वेरीज। छोटी मोटी भी रहे तो भी टेंशन मत लो, राइट? दिस इज फाउंडेशन वी आर मेकिंग, राइट? ये कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ट्राई दिस। Thirty as to 32 as to 45. Let's see. Let's see. See. Okay. So, 3/4 is to 4/5 is to 9/8. Now, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा डिनोमिनेटर्स का? 4, 5 और 8 का। तो जब भी आप देखो, जब भी आप एलसीएम निकालते हो ना, ध्यान दो, जब भी आप एलसीएम निकालते हो ना, क्या करने का? सब ये छोटे छोटे नंबर्स का, छोटे छोटे नंबर्स का जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है वो ध्यान में रखो। बड़ा वाला नंबर 8 है। 8 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 5। तो 8 कैन नॉट बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल 3 नंबर्स। 8 is a multiple of 8,
8 is a multiple of 4, but 8 is not a multiple of 5, so can't be LCM of all three numbers. अगला मल्टीपल, ये बड़ा नंबर का अगला मल्टीपल 16 है, नॉट अगेन वो 16 भी मल्टीपल नहीं 5 का, फिर 24 नहीं है, फिर 32 नहीं है, फिर 40, यस 40 is multiple of 5, 40 is obviously multiple of 4, so 40 is least common multiple of these three values. Are you getting this point? ये बेसिक चीज क्लियर है एलसीएम का, जब छोटे छोटे नंबर से सीधा ऐसा सोचने का, इसको 40 करने के लिए इंटू 5, इसको 40 करने के लिए इंटू 8, इसको 40 करने के लिए इंटू 10, राइट? सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस, I have to multiply this also by, एक मिनट, एक मिनट मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ। एक मिनट, ये पीपीटी को है ना कुछ इश्यू रहा है। हाँ एक मिनट, ओके सो सी हियर 3/4 is to 4/5 is to 9/8, राइट? तो एलसीएम हमने सोचा कैसे एलसीएम आया 40, तो ये हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, दिस बाय 8 एंड दिस बाय 5। ओके, नाउ एज माय डिनोमिनेटर्स आर 40 40 40, हम अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सीधा न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके, विच बिकम्स 30 48 एंड 45। क्लियर? क्लियर विद दिस? बोलो ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Okay, now tell me what is this ratio? Six as to one. Very good, very good. So see here, 1.5 kg to 250 grams. Whenever we calculate ratio, जब भी हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोग्राम्स में तो ये भी किलोग्राम्स में होना चाहिए, या तो ये ग्राम्स में तो ये भी ग्राम्स में होना चाहिए। नाउ वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट? तो 1.5 kg मतलब होगा इनटू 1000, दैट इज 1500 ग्राम्स, और ये होगा 250 ग्राम्स, राइट? तो 0 गया 0 गया, 25 1 25 6, सो द रेशियो ऑफ बोथ दीज वैल्यूज इज 6:1। मतलब ये अगर 6 ग्राम से तो ये 1 ग्राम है, ये 6 किलोग्राम से तो ये 1 किलोग्राम है। ये उनका कंपैरिजन हमें मिलता है दोनों
वेरिएबल्स के, दोनों चीजों का। क्लियर? सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं ना वो पूछते चलो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। बेसिक बेसिक है लेकिन फिर भी हमारा फाउंडेशन मजबूत करना है, ठीक है। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। जिनको कुछ प्रीवियस में क्वेरी था आप पूछते चलो, मैं यहाँ पे आपको वो रिजॉल्व करके दूंगा, डोंट वरी। Someone's mic is on, please put it. Prasad. नहीं, हाँ, ठीक। If the ratio of 30 boys to girls in the classroom, very good, Sagar. Very good, someone. Lee. If the ratio of 30 boys to girls in the classroom is 5:7, find the number of girls in the class. Okay. Boys to girls का ratio दिया है ये. Boys to girls का ratio, right, is given as 5:7. Now this we know ये रेशियो जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये तो एक्चुअल वैल्यूज नहीं 5 और 7, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मतलब इफ बॉयज आर 5x, गर्ल्स विल बी 7x। एज पर द क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज आर 30, दैट मींस दिस वैल्यू, दिस 5x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया। गर्ल्स आर 7x इन द क्लास, सो x का वैल्यू मिला है 6, सो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 42। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको, या ऑलरेडी सब कुछ लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। नाउ बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ध्यान दो। प्रोपोर्शन होता है इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज, टू और मोर रेशियोज। मतलब क्या, समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। अगर चार स्टूडेंट से ए के मार्क्स से 30 और बी के मार्क्स से लेट से 50, ओके। अभी और दो सी के मार्क्स से लेट से 21 और डी के मार्क्स से 35, डी के मार्क्स से 35, ठीक है। ये ए के मार्क्स 30 है, बी के मार्क्स 50 है, वही एग्जाम में सी के मार्क्स 21 है, डी के मार्क्स 35। नाउ टेल मी व्हाट इज रेशियो ऑफ ए टू बी? ए टू बी का रेशियो क्या है? 3:5. Okay, very good. And what is ratio of C to D? 3:5. You know, 7 3s are 21, 7 5 is this. Simplified form of C to D is 3:5. So can you observe ratio of A to B is 3:5 and ratio of C to D is also 3:5. That means both the ratios are equal. Both the ratios are equal. A upon B, ये जो simplified form है, is equal to C upon D. So if the two or more ratios are equal, we say A is to B is in proportion. This is proportion symbol, right? We say A is to B is in proportion with C is to D because both the ratios are equal. Try to understand their actual values may not be equal. Their corresponding values may not be equal, but their ratios are equal. And so we say they are in proportion. Is this clear? Is this clear? बोलो. Yes, sir. राइट, क्लैरिटी थोड़ा डिक्शनरी में ऐड करते चलो चीजों को, ठीक है। दिमाग में ऐड, आपका एक स्कोप ऑफ थॉट प्रोसेस बढ़ेगा जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। चलते आगे। आई होप यू आर राइटिंग दिस ऑल्सो। लिख रहे हो ना ये? Yes, sir. किसी को लिखना बाकी है तो बोलते चलो, राइट। आई गिव द टाइम टू राइट। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12:18:30. ओके, सो व्हाट इज ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड यहां से समझ लेते हैं। नाउ इफ आई से A is to B is in proportion with C is to D, this can also be written as A upon B is equal to C upon D. Here
A is called as first proportional, B is called as second proportional, C is called as third proportional, and D is called as fourth proportional. Right? Second, first, second, third, fourth. अच्छा, A और D जो है ना वो एक्सट्रीम टर्म्स है, राइट? ये एक्सट्रीम टर्म्स है, तो ये मीन टर्म्स भी बोला जाता है, मीन टर्म्स, राइट? A इंटू डी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा, ये इधर लेके ये इधर लेके ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल ये होता है जब हमें 4 वेरिएबल्स, कभी कभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, मतलब A इज टू B इज इन प्रोपोर्शन विद B इज टू C, मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वही B और C का रेशियो है, वही C और D का रेशियो इज इन प्रोपोर्शन विद C इज टू D. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है? वो उसके ऊपर भी एक एग्जांपल होगा. ये बोलो, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या होगा आंसर? $45. 45. लेट्स, थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए. देखो, हमें पता है कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, तो हमें दिया है ये फर्स्ट है, राइट? ये 12 A का वैल्यू है, B is 18, second proportional, third we do not know, and this is fourth proportional. ऐसा होता है, right? First, second, third is asked, so this is fourth proportional. And so ये अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 2s are 12, 6 3 is 18, ये 3 उधर जाके डिवाइड करेगा इसको, 3 1 3 10, ये 10 इधर जाएगा, 10 into 2 20 is equal to C. क्लियर? क्लियर बोलो. ठीक है, ओके. ये कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन से थोड़े से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, मतलब while while doing the questions will also strengthen our concept. This is the objective by taking this concept booster question. ठीक है, you may find similar questions in the paper. ठीक है, क्योंकि ये questions वैसे भी पेपर से लिए हुए. Okay, देखते हैं. Let's solve this. See, the prices of a scooter and a television set are in the ratio 3:2. Okay, prices of scooter and television set are in the ratio 3:2. If a scooter costs rupees 6,000 more than the television set, the price of the television set is, very simple question. Price of scooter, price of television set, right? The ratio is given as 3:2, right? If I say scooter का price अगर 3x है, राइट, तो टेलीविजन सेट का प्राइस क्या होगा? 2x. ठीक है, इफ स्कूटर कॉस्ट रुपीज 6,000 मोर देन टेलीविजन सेट, मतलब दिस प्राइस ऑफ स्कूटर इज मोर देन दिस प्राइस बाय 6,000, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 6,000 है. दोनों का डिफरेंस 6,000, मतलब x का वैल्यू 3x माइनस 2x अगर 6,000 है एज पर द क्वेश्चन, तो x का वैल्यू आ गया 6,000.
व्हाट इज आवर क्वेश्चन? प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट, टेलीविजन सेट का प्राइस तो 2x है, तो 2 इंटू 6,000 आ जाएगा, विच इज 12,000. क्लियर? अदर वे ऑफ थिंकिंग दिस क्वेश्चन इज कि अगर ये स्कूटर और टेलीविजन, स्कूटर एक पार्ट ज्यादा है, स्कूटर टेलीविजन से एक पार्ट ज्यादा है, वो एक पार्ट का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 6,000. तो एक पार्ट का वैल्यू अगर 6,000 के बराबर है तो दो पार्ट का वैल्यू होगा 12,000. राइट? आप ऐसे विदाउट एक्चुअली पेन पेपर आप कर सकते हैं. अंडरस्टूड बोथ द वेज ऑफ थिंकिंग दिस क्वेश्चन? ये भी और ये भी जो मैंने बोला, क्लैरिटी मिल रहा है कि अगर स्कूटर 3 पार्ट से तो टेलीविजन का कॉस्ट 2 पार्ट से. राइट? मतलब स्कूटर एक पार्ट से ज्यादा है. एज पर द क्वेश्चन दैट 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 6,000, so 2 parts will be 12,000, 3 parts will be 18,000. अंडरस्टूड? बोलो. समझ लगा? हो सर. ओके, ट्राई दिस. Very good, Sagar. Let's see. The ratio of money with Mr. X and Mr. Y is 7:17, and that with Mr. Y and Mr. Z is 7:17. If Mr. X has rupees 490, Mr. Z has, okay, X is to Y का रेशियो दिया है और हमें Y is to Z का भी रेशियो दिया हुआ है. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दोनों रेशियो देखो आप, दो तरीके इसको रेशियो मर्ज करने के, दो तरीके, ध्यान दो कैसे. एक्स अपॉन वाई हमें दिया हुआ है 7/17, वाई अपॉन जेड हमें दिया हुआ है 7/17. राइट? अभी ध्यान दो, दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल है? दोनों में कॉमन वेरिएबल y है. इधर y 17 है, इधर वो 7 है. अगर हमें वो मर्ज करना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, राइट, तीनों को मर्ज करना है, तो हमें y जो कॉमन दिख रहा है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमें इक्वल करना पड़ेगा. मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 17 और 7 का. बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स, तो सीधा 17 इंटू 7 मतलब 119 ही एलसीएम आएगा. ठीक है? सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 7 and this by 17 to make y common. But when I multiply this by 7, I have to multiply this also by 7. When I multiply this by 17, I have to multiply this also by 17. So now I can say if my y is 7 into 7, 17 into 7, that is 119. My x is 49. And my z is 17 into 17, 289. Is this clear? Sorry, this is z. Is this clear? If my y is 119, z is this. If my y is 119, x is this. So this is our ratio. ये क्लियर है? ये क्लियर है? बोलो. Yes. इसमें सब हाँ ठीक है. हाँ, तो इसमें आप क्या करोगे? देखो, इसको 7 into 7 है, ये 7 into 17 है, और ये 7 into 17 है. तीनों में कुछ कॉमन है. ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया अपना क्वेश्चन. मिस्टर एक्स हैज 490, सो एक्स के पास अगर 49, देखो इफ एक्स इज 49, वाई इज दिस, जेड इज दिस. एक्चुअल क्वेश्चन में एक्स इज 490, तो जेड कितना होगा? देखो ये इंटू 10 हुआ ना, तो ईच नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड, वो कॉमन मल्टीपल ही में मिल रहा है, एंड सो इट बिकम्स 2890. क्लियर? क्लियर? बोलो. एनी क्वेरीज? यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड को मर्ज किया,
राइट, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ वाई, जो भी कॉमन वेरिएबल। द अदर मेथड, ये एक बार समझ लो, शॉर्टकट ट्रिक है थोड़ा सा, टू मर्ज द रेशियोज। संस्कृति प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सी, ध्यान दो, दूसरा मेथड मर्ज करने का ये होता है, जब तीन वेरिएबल से आपको, तो आप लिखो ऐसे, तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का रेशियो दिया है 7:17 और वाई और जेड का रेशियो 7:7। अभी ये ब्लैंक सेल बचा है, ये ब्लैंक सेल बचा है। ब्लैंक के बाजू वाला नंबर आपको लिखना होता है, इसके बाजू वाला नंबर है 17, इसके बाजू वाला नंबर है 7, तो ये आपका सीधा रेशियो बनता है तीनों नंबर्स का, 7 7 49, 17 7 119 एंड दिस इनटू दिस इज 218। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। हमें बोला है दिस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 490 है, तो ये 1190 होगा और ये 2890 होगा इन दैट केस। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलो। Yes, sir. ओके, चल दिया। सर वो ट्रिक जरा बता दिए ना प्लीज। देखो, एक और क्वेश्चन से मैं बताता हूँ इसको। अगर हमें दिया है, अगर हमें दिया है कि a इज टू बी, ये दोनों का रेशियो है 3:2, राइट, और b इज टू सी का हमें रेशियो दिया है कुछ लेट्स से 4:5, ठीक है, दो रेशियोज है हमें, a इज टू बी का दिया है 3:2 और अलग से दिया है b इज टू सी का 4:5। सो वी राइट इन दिस फॉर्मेट, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, इसके बाजू बाजू वाला नंबर कौन सा है, बाजू वाला डिजिट बोलो क्या है, इसके बाजू वाला 2, डिजिट 2, इसके बाजू वाला डिजिट क्या है 4, 4, राइट। सो एलसीएम सॉरी रेशियो होगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मतलब a विल बी 3 into 4 12, b is 2 into 4 8 एंड c is 2 into 5 10। अभी ये इसमें भी हमें कॉमन दिख रहा है 2 2 2, व्हाई? बिकॉज 2 का मल्टीपल इधर है, 2 का मल्टीपल इधर है, इधर भी बोल सकते हो 2 का मल्टीपल इधर है, तो आप वैसे भी बिफोर मल्टीप्लाइंग ओनली आप कॉमन हटा सकते हो, मतलब 2 1 2 1 2 2 4, ऐसे भी कर सकते थे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वो हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 into 2 6, ये 1 into 4 4 और ये 1 into 5 5। दिस विल बी द रेशियो ऑफ a is to b is to c। ये कॉमन रेशियो हुआ तीनों वेरिएबल्स का। क्लियर है? जिसको रिपीट चाहिए तो क्लियर है? क्लियर है क्या Yes, आशुतोष? ओके, ठीक है, ट्राई दिस। उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे और भी आगे होंगे शायद, वी विल डू दैट। इजी, एकदम इजी, 5 क्वेश्चन एकदम ट्राई। one 44. वेरी गुड। सो 8 upon y is equal to y upon 18। सो ये 18, अरे प्रसाद म्यूट योर सेल्फ, ठीक है, ये क्या करेंगे, 18 इधर लेके आए लेट से, तो मल्टीप्लाई करेगा 8 को, राइट, 18 इंटू 8, वाई उधर जाएगा तो वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, 18 इंटू 8 इज 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 12। क्लियर? सिंपल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बूस्टर ही है, राइट, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। ट्राई दिस।
Okay. A circle and a square have same area. Therefore, the ratio of the side of a square and the radius of the circle is. A circle and a square have a same area, right? Have same area. Circle and square, इनका area same. तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है और स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर. ओके, दे हैव सेम एरिया बोल रहे हैं. Therefore, the ratio of side of square and the radius of the circle is. तो साइड और इसका रेशियो चाहिए ना, ठीक है. साइड और इसका रेशियो चाहिए, मतलब हमें ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है. अच्छा, अभी क्या होगा देखो, मैं ए स्क्वायर इधर लिखा, आर स्क्वायर यहाँ पे लेके आया, इज इक्वल टू पाई. दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालो. दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यों? क्योंकि हमें साइड चाहिए और रेडियस चाहिए. ये तो स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट निकालो. स्क्वायर रूट किया तो ये बनेगा ए बाय आर. ये साइड भी स्क्वायर रूट होगा तो अंडर रूट ऑफ पाई. उसको डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं. सो रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू रेडियस ऑफ सर्कल is actually equal to root of pi is to 1, which is option A. Is this clear? Is this clear? बोलो. इसमें क्वेरी है तो प्लीज आस्क. किसी को कुछ क्वेरी तो प्लीज आस्क. पूछते चलो. डोंट हेजिटेट. सर फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चन दाखवा ना, मला स्क्रीनशॉट काढायचं. डन. लिहिलं ना? In a class, the number of boys is more than the number of girls by 12% of the total strength. The ratio of boys to girls is. Very good question. This is. In a class, the number of boys is more than number of girls by 12% of the total strength. The ratio of boys to girls is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान दो. The number of boys is more than the number of girls by 12% of total strength. Do we know what is 12? Do we know what is total strength? कुछ पता है क्या हमें total strength? बोलो. Total strength हमें पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है. तो इसके दो ऑप्शन, दो तरीके. एक तो आप ऑप्शंस के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो. पहले हम कॉन्सेप्चुअल तरीका देखेंगे, ठीक है. देखो, टोटल स्ट्रेंथ, अगर टोटल स्ट्रेंथ मैं 100x लू कि 100x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल, राइट. तो ध्यान दो भी अच्छे से, बॉयज और गर्ल्स. अगर मैं गर्ल्स लू के, अगर मैं गर्ल्स लू के, तो बॉयज कितने होंगे? बोलो, बॉयज कितने होंगे? सब सामने आपके, सिर्फ दिमाग लगाना है, दैट्स इट. गलत है लील, 1.12 के गलत है. If the total strength is 100x, if I take girls as k, boys will be
K plus 12. K plus 12x. K plus 12x. Number of boys are more than number of girls by 12% of total strength. Yes or no? Yes or no? बोलो. मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है. अच्छा, आप सीधा भी आपके सामने एक क्वेश्चन है कि बॉयज आर दिस, गर्ल्स आर दिस, एंड द टोटल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? टोटल ऑफ दिस बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल कितना है? बोलो. टोटल बॉयज और गर्ल्स 100x. वेरी गुड, इट इज 100x. 100. तो हाँ, तो ये हो गया 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 12x उधर जाएगा तो 88x होगा. ये k का वैल्यू होगा 44x. k बन गया 44x, राइट. तो ये गर्ल्स हो जाएंगे 44x, और ये k अगर मैं 44 वैल्यू डाल दूं तो ये बन जाएगा 56x. बॉयज विल बी 56x, गर्ल्स इज 44x. दोनों का रेशो हम निकाल सकते हैं. बॉयज और गर्ल्स का 56x 44x, रेशो विल बी x कैंसल होगा, 28 20. टू 28 22. हाँ, आगे भी होगा ना, 14 एंड 11. 14 एंड 11. सो दिस इज योर रेशो. क्लियर? क्लियर बोलो. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी मस्त क्वेश्चन था. ठीक है. वो 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा है. ये आप गलती क्या करोगे कि आप गर्ल्स से 12% ज्यादा लोगे, जो कि गलती हो जाएगा. नंबर ऑफ गर्ल्स से 12% ज्यादा नहीं है. टोटल स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. आई विल रिकैप दिस वंस अगेन. सी क्विकली मैं रिकैप कर रहा हूं. अगर मैं बॉयज प्लस गर्ल्स, दिस इज कॉल्ड एज टोटल स्ट्रेंथ. अगर मैं 100x लू, राइट, ये टोटल स्ट्रेंथ मैंने लिया. अभी मैं जी को एक वेरिएबल कंसीडर करूंगा, लेट से वाई, राइट. तो बॉयज आर मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स by 12% of total strength. So if I take girls as y, boys are more than girls by 12% of total strength. Yes or no? Yes or no? Kaveri, is this clear? Clear, sir. Okay. So 2y is equal to, ये 12x उधर जाएगा, 88x बनेगा. y का वैल्यू बनेगा 44x. तो इधर गर्ल्स हमने लिए y, बॉयज हमने लिए y प्लस 12x. यस यस, राइट. उसके ऊपर आ रहे हैं सारे. ये क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल मेथड क्लियर है? बोलो. कॉन्सेप्चुअल मेथड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा मेथड, राइट. इससे हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिलेगा. 44x इधर डाल दो, 44x y के जगह पे डाल दो, ये बनेगा 56x, ये बनेगा 44. विल गेट द रेशियो. ऑप्शन से आपको अगर पता है कि नंबर ऑफ बॉयज आर मोर देन गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज एंड व्हाट इज रेशियो बॉयज टू गर्ल्स, मतलब ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को बॉयज को, गर्ल्स को बॉयज को, गर्ल्स को बॉयज को, गर्ल्स को, क्योंकि वही रेशियो बॉयज टू गर्ल्स, राइट. तो बॉयज तो ज्यादा होने चाहिए. दिस कांट बी द रेशियो, दिस कांट बी द रेशियो. ये दोनों में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए. ठीक है. तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप अगर बॉयज लिए 14 लेट से के और गर्ल्स लिए 11 के, what will be total strength of the class in this case? Total strength will be 25 k. ओके. अच्छा, इसका 12% कितना होगा? टोटल स्ट्रेंथ का 12% से ज्यादा होना चाहिए. तो इसका 12% कितना होगा? 12 25 के का 12%, 12% ऑफ 25 के, 25 1 25 4 4 1 3. यस, 12% ऑफ दिस इज 3k. तो मुझे एक बात बोलो, बॉयज जो है वो कितने से ज्यादा है? गर्ल्स से 3k से ज्यादा है, विच इज 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलो. Yes, तो इसको sir. चेक करने की जरूरत है. ठीक है.
Try this question. Three friends divided rupees 624 among themselves in the ratio 1/2, 1/3, 1/4. The share of the third friend is. Very good, Aishwarya. Shoaib, let's see. वो तीन वैल्यूज दिए 1/2, 1/3, 1/4. फर्स्ट हमें इनको करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में. तो तीनों का एलसीएम 1/2, 1/3, 1/4 का एलसीएम. अच्छा, इसका एक अभी ये छोटे अगर वैल्यूज है ना, छोटे भी नहीं होते तो भी, ज्यादा कुछ बड़े बड़े तो वैसे भी नहीं होते, लेकिन इसका भी शॉर्टकट तरीका है टू सिंप्लीफाई द रेशियो. शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान दो. आप क्या करो, ये वैल्यू लिखने के लिए 3/4 करो, 3/4. ठीक है. ये वैल्यू लिखने के लिए 2/4 करो, और ये वैल्यू लिखने के लिए 3/2 करो. उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो ये बना 12. अच्छा, दो हमें कॉमन दिख रहा है, सब में दो दो कॉमन दिख रहा है. 2 2 जा 4, 2 1 2 1. ओके, तो ये बना 3 2 जा 6 4 3. द रेशियो ऑफ थ्री वेरिएबल, सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ थ्री वेरिएबल बिकम्स 6:4:3. ठीक है. तो मतलब ये अगर 6x है तो ये होगा 4x और ये होगा 3x. ट्राई टू अंडरस्टैंड. थ्री फ्रेंड्स डिवाइडेड दिस मच ऑफ टोटल रुपीज. एक बंदे को इतने मिले, दूसरे बंदे को इतने मिले, तीसरे बंदे को इतने मिले, और तीनों मिलके दे हैव 624 रुपीज. दैट्स इट. ये बना 10 13. 13x इज इक्वल टू 624. x का वैल्यू मिलेगा 13 452 13 8. x का वैल्यू 48 बना. यस. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन. थर्ड फ्रेंड को मिले 3x रुपीज. 3 into 48, 3 into 48 होगा 144 रुपीज. क्लियर? एनी क्वेरी हियर, प्लीज आस्क. वो रेशियो या तो आप एलसीएम निकाल के रेशियो सिंप्लीफाई करोगे, या तो सीधा पहला वाला लिखना है तो 3/4 करो, दूसरा वाला लिखना है तो 4/2 करो, तीसरा वाला लिखना है वैल्यू तो 3/2 करो. इससे भी आपका रेशियो सिंप्लीफाई होने वाला है. अंडरस्टूड? बोलो. यस सर. ओके, चल जाएगा. ठीक है. इसमें try this. If carton containing a dozen mirrors is dropped, which of the following cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors? Very good question this is. Let's see. If carton containing a dozen mirrors, a dozen matlab 12 mirrors is dropped, which of the following can be the ratio of broken mirrors to unbroken? So number of broken mirrors, number of unbroken. टोटल ब्रोकन और अनब्रोकन का टोटल कितना होना चाहिए बोलो. ब्रोकन मिरर्स और अनब्रोकन मिरर्स का टोटल 12 ही होना चाहिए, राइट. डजन मिरर्स से मतलब. ओके. अच्छा, अगर हम पहला विच कैन नॉट बी द रेशियो, अगर हम पहला लिए कि अगर ये ब्रोकन है 2k मिरर्स और अनब्रोकन है k नंबर ऑफ मिरर्स, इज दिस पॉसिबल कि इसका टोटल 12 हो जाए. तो 2k प्लस 3k विल बी 12, मतलब 3k, ये दोनों का 2 + 1 3, 3k is equal to 12. yes, k is equal to 4.
यस, मतलब ये वैल्यू के है, ये वैल्यू 2k, ये आ जाएगा 8। तो ब्रोकन होंगे 8, अनब्रोकन इज 4। इज दिस पॉसिबल कि 8 ब्रोकन है, अनब्रोकन 4 है? वेरी मच पॉसिबल, राइट? क्योंकि क्योंकि 2 + 1, 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, डजन का फैक्टर है। 3 + 1 4, यस, ये भी 12 को डिवाइड करेगा तो अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू आने वाले। 3 + 2 5, 5 12 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो वो डेसिमल में नंबर ऑफ ब्रोकन एंड डेसिमल में नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर मिल जाएंगे। दिस कैन नॉट बी द रेशियो। Whereas 7:5, मतलब 12 is a factor of 12. Yes, this is also possible that 7 are broken mirrors and 5 are unbroken mirrors. This is also possible. 3:5 cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors. Is this clear? ये क्वेश्चन क्लियर है बोलो, अगर क्वेरी है तो प्लीज आस्क, कि नहीं समझे। सर एकदा परत एक्सप्लेन करा. देखो देखो 12 नंबर ऑफ मिरर्स है, राइट? अगर मैं पहला रेशियो लू ब्रोकन टू अनब्रोकन का, राइट, तो ये ब्रोकन अगर 2k बनेंगे, अनब्रोकन विल बी k, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिरर्स आर 12। इज दिस पॉसिबल? देन k का वैल्यू मिलेगा 4, तो k मतलब 4, मतलब अनब्रोकन मिरर्स आर 4, ब्रोकन मिरर्स आर हाउ मेनी? ब्रोकन मिरर्स आर 8। तो ये वेरी मच पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी की ब्रोकन होंगे 8 नंबर ऑफ मिरर्स, अनब्रोकन विल बी 4 नंबर ऑफ मिरर्स। बट व्हाट इफ आई टेक दिस रेशियो कि ब्रोकन आर 3k, नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर्स आर 2k, ये दोनों का टोटल 12 है, 5k का वैल्यू 12, तो k तो क्या बनेगा? k क्या बनेगा? 12/5 बनेगा ना, ये तो डेसिमल में आएगा। हाउ कैन बी नंबर ऑफ ब्रोकन और नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर्स आर 3.5? कैन वी से नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर्स आर 3.5? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये जो है ना, ये 5 इसका फैक्टर नहीं है 12 का। 5 कहां से आया? 3 + 2 5 होता है, मतलब ये दोनों का सम 12 का फैक्टर होना चाहिए था, राइट? 2 + 1 3, 12 का फैक्टर है। 3 + 1 4, 12 का फैक्टर है। 7 + 5 12, 12 का फैक्टर है। लेकिन 3 + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, तो वो डेसिमल में कुछ आ जाएगा। नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर्स और नंबर ऑफ ब्रोकन मिरर्स कांट बी इन डेसिमल फॉर्म, राइट? वो इंटीजर वैल्यू होगा कि मेरे पास 5 मिरर से, मेरे पास 6 मिरर से। हम ऐसा नहीं बोलते कि मेरे पास 6.5 मिरर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्लियर? येस सर. ओके ओके, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस। वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। ये दिमाग का दही करने वाला थोड़ा सा आपका ट्राई ट्राई करो। Five six two five is divided among ABC so that A may receive 1/2 as much as B and C together receive, and B receives 1/4 of what A and C together receives. The share of A is more than that of B by, right? अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं। Rupees 5625 is divided among ABC so that A may receive 1/2 as much as B and C together receive, and B receives 1/4 of what A and C together receive. Okay, the share of A is more than that of B by. बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये समझ आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से शुरू करें, राइट? क्या लॉजिक से शुरू करें इसको, राइट? ध्यान दो अच्छे से।
3 लोग हैं, 3 लोगों में इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी पहला जो रिलेशन हमें दिया है, ए में रिसीव हाफ एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव। टेल मी if B and C receives let's say 2x rupees, तो A को कितना मिलेगा? A को कितना पैसा मिलेगा बोलो? 1x हाँ, x x, वेरी गुड। तो ये दोनों मिलके टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इससे हमें कुछ मिलेगा अच्छे से। 3x इज इक्वल टू 5625 और x इज इक्वल टू 3138 इज 24, 37 इज 35। x का वैल्यू मतलब हमें a का वैल्यू तो मिल गया, ए का तो वैल्यू हमें मिल गया कि ए को मिलने वाले 1875 रुपीज। ओके, दूसरा हमें कुछ दिया है, बी रिसीव्स 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर रिसीव। ओके, अभी बी का निकाल लेते फिर। बी रिसीव्स ए एंड सी टुगेदर को मैं अगर 4y रुपीज लू, 4y अगर ए एंड सी टुगेदर को मिले, तो बी को कितना मिलेगा? बी को कितना पैसा मिलेगा बोलो? Read the statement and tell me if A and C together gets 4y rupees. Very good, Sagar. B is getting 1/4 of this value, so B is getting 1/4 of this मतलब y, इसलिए हमने वो 4y लिया, राइट। ये भी टोटल, ये भी पैसा हम इतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों में। ये रिलेशन हमें दिया था B और A and C टुगेदर का। ओके, मतलब 5y इज इक्वल टू दिस। सो 5y अगर वो है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 2 10 5 5 दिस। y मतलब हमें मिला b का वैल्यू 1125। That's it. We have got the value of a, we have got the value of y, and so we can just calculate what the share of a is more than b by। तो a को मिला है 1875, b को मिला है 1125, वो कितने से ज्यादा है? तो वो 750 से ज्यादा। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? देखो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप यू अंडरस्टूड। डिफिकल्टी भी इसका अच्छा है मतलब, ठीक है। एनी क्वेरी हियर प्लीज आस्क। किसी को कुछ क्वेरी इसमें प्लीज आस्क? नहीं है, चल जाए। आई होप यू आर राइटिंग दिस। This is also most favorite example of the aptitude exams. You might see this type of questions in मतलब सागर, मतलब तो क्या कंसिडर करोगे किसने मतलब मैं समझा नहीं। वेरिएबल हमने ऐसे ही कंसिडर किया, यू कैन कंसिडर व्हाटएवर। मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं कि फ्रेम, क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन फ्रेम करने में, राइट। कभी कभी आप जज्बाती होकर अगर ये लिया तो आपका कैलकुलेशन बढ़ सकता है। मतलब आपने अगर ए एंड बी एंड सी टुगेदर, अगर आपने ये एक्स लिया लेट से, तो आपको ए लेना पड़ेगा हाफ ऑफ एक्स, तो ये थोड़ा टाइम पास होगा इसमें, ये एक गलती हो सकती है, समझ रहे हैं। इसलिए अगर वो हाफ बोला है तो ये इज्जत से 2x लो, ये x लो। अगर ये 1/4 बोल रहा है ना, कहीं पर भी ये समझ लो, हाँ, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, कहीं पर भी अगर किसी का 1/4 3/5 व्हाटएवर कुछ भी दिया है ना, वो डिनोमिनेटर का मल्टीपल हमेशा कंसिडर करो, तो आपका क्वेश्चन का है ना फ्रैक्शन वाला चीज खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने ये 4x लिया दोनों को, तो ये इजी बन गया फिर, ठीक है, या 4y लिया तो ये इजी बन गया, राइट। आप x भी लिए दोनों केस में तो भी चलेगा, लेकिन वो दिमाग को मतलब ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। आपको सही आंसर मिलेगा लेकिन टेक्निकली यू आर कंसिडरिंग ए आल्सो एक्स एंड बी आल्सो एक्स, तो आप इफेक्टिवली दोनों को सेम कंसिडर कर रहे हो पहले से, जो कि गलत होगा। उधर एक्स का वैल्यू लगाया, इधर एक्स का वैल्यू लगाया, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग हियर इन पहले केस में एक्स, दूसरे केस में वाई। समझा?
सर बट ये 1/2 और 1/4 थे इसलिए हमने लिया 2x और हाँ, 4x। अगर कुछ अलग आया कि 2/7 लो 2/3 लो ये तो देखो अगर 2/7 होता ना तो आप क्या करो, बी एंड सी अगर आप 7x लो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेने का, ए का कितना वैल्यू बनेगा, 2/7 ऑफ 7x कितना बनेगा, 7 कैंसिल, तो ये बनेगा 2x। फिर ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का मल्टीपल अज्यूम करो, दैट्स इट। समझा, 2/7 है ना तो आप 7x लो बी एंड सी, तो ए विल बी 2x। समझा, ओके। अगर आप 5/9 होगा, 5/9 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर, तो आप ए एंड सी लो 9 लेट से, तो आपका बी बनेगा 5/9 है ना, तो 5/9 ऑफ 9y, मतलब 5/9 ऑफ दिस वैल्यू बनेगा 5y। राइट, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप सीधा ऐसे करोगे। समझा, ओके सर। ये भी बहुत मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, एज आई सेड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, डोंट वरी। मुझे एक बात बोलो कि अगर आपके पास 10 रुपए के, राइट, दिस इज डिनोमिनेशन 10 रुपए के, अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ नोट्स है, दीज आर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ दैट डिनोमिनेशन, तो आपके पास कितना वैल्यू है, कितना अमाउंट है आपके पास, बोलो। ₹10 डिनोमिनेशन के 6 नंबर ऑफ नोट्स है, मतलब आपके पास टोटल 60 ₹60। अगर 10 पैसे के 6 नोट से, तो आपके पास 60 पैसे, राइट। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ notes of that denomination, number of coins of that denomination, right, number of coins, number of notes, whatever you can take. Now a bag contains 25 पैसे, तो ये डिनोमिनेशन के लेट से इतने कॉइन्स है, राइट, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ सिंप्लीफाइड रेशियो है। सो आई कैन टेक k नंबर ऑफ कॉइन्स, 2k नंबर ऑफ कॉइन्स एंड 3k नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसा मैं ले सकता हूँ। तो मुझे एक बात बोलो, मेरे पास 25 पैसे के अगर k नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो कैन आई से मेरे पास 25 के पैसे है, बिकॉज ये पैसे के इतने कॉइन्स। 10 पैसे के 2 के नंबर ऑफ कॉइन्स, 10 पैसे के 2 के नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मतलब मेरे पास 20 के पैसे है इन टर्म्स ऑफ 10 पैसे। 5 पैसे के 3 के नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 पैसे के 3 के नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मतलब मेरे पास इतने पैसे है, राइट। टोटल मेरे पास इतने पैसे है, that is equal to ₹30, but these are in पैसे, ये तो 30 रुपए है, 30 रुपए मतलब कितने पैसे होंगे, 30 रुपए मतलब 30 इंटू 100 पैसे होंगे। स्ट्रक्चर क्लियर है क्वेश्चन का, बोलो। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का क्लियर है सबको, कि हमने अगर 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स है, क्योंकि हमारा रेशियो है ना के 1:2:3, तो के अगर मैं ये कॉइन्स लेता हूँ तो ये 2 के कॉइन्स बनेंगे, 3 के नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे। तो 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 25 के पैसे, 10 पैसे के 2 के नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ये मैंने यहाँ पे जो बोला है। तो मेरे पास 20 के पैसे, इधर इस फॉर्म में मेरे पास 15 के पैसे, और सब तीनों मिला के मेरे पास 3000 पैसे है। यू कैन इधर कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, राइट, इसको 100 से डिवाइड करके आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये सिंपल है पैसे में कन्वर्ट करना इन दिस केस। अंडरस्टूड एवरीवन, बोलो, ये फॉर्मेट क्लियर है, बोलो। ओके, तो टोटल कितना होगा, 15 + 25 40 + 20 60 के इज इक्वल टू 30 इंटू 100, राइट। तो 31 32 21 250, के का वैल्यू आया 50, मतलब मेरे पास 25 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब 50 कॉइन्स है, ये मेरे पास 100 कॉइन्स है, और ये मेरे पास 3 इंटू 50 150 कॉइन्स है। तो 5 पैसे के कॉइन्स बोला है, 5 पैसे के 3 के कॉइन्स 150 कॉइन्स, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, क्लियर है, ओके, ट्राई दिस।
two numbers are in the ratio 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes 5:7. The numbers are number 1, number 2, 3/5, right? Ratio. Actual numbers मुझे consider करना है तो I can take first number as 3x, other number as 5x. ये actual numbers मैंने assume किए 3x और 5x. Each number is increased by 10. ये actual number है जिसको मैंने 10 से increase किया. ये भी actual 5x number था, इसको भी 10 से increase किया. Now the ratio, ये एक value मिला मुझे actual, ये दूसरा value actual, ये दोनों को जब मैं simplify करूंगा मेरा ratio बनेगा 5/7. Simplified form will become 5/7. That's it. Once you understand this, बाकी तो कुछ सिर्फ छोटा सा calculation. ये 7 इसको multiply करेगा, 7 into 3x 21x, 7 into 10 is 17. ये 5 into 5x 25x and 5 into 10 is 50. ये 50 इधर लाओ 20 हो जाएगा, 21x उधर जाओ 4x होगा, x का वैल्यू बनेगा 5, x का वैल्यू 5. पूछा क्या है? द नंबर्स आर 3x and 5x. x का वैल्यू 5 मिला है, मतलब ये होगा 15. सो ये आपका यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन? बोलो. ओके, चल जाएगा. I hope you all are finding the sessions useful. और आपको समझ रहा है, यूजफुल है डेफिनेटली है, लेकिन आपको समझ रहा है जो भी चल रहा है? ओके, यूजफुल तो डेफिनेटली, लेकिन समझ रहे हैं. अगर नहीं समझता है, कुछ फीडबैक है, यू कैन शेयर. डोंट वरी. प्रीवियस स्लाइड देखो किरण, ये वाला. यू वांट टू राइट और व्हाट किरण? डन किरण राइटिंग दिस? ओके. अच्छा, वन मोर थिंग, जस्ट डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स. स्क्रीनशॉट से नॉलेज नहीं बढ़ेगा. स्क्रीनशॉट से सिर्फ आपका फोन का मेमोरी बढ़ेगा, आपका मेमोरी नहीं बढ़ने वाला है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे हजारों स्क्रीनशॉट होंगे उसमें, राइट? आप कब देखते हो उसको? सो बेटर यू शुड राइट. Let's see, Sagar, if it is correct. Let's see. The monthly salary of ABC in the proportion 2:3:5. So if I take A का salary अगर 2x लिया तो B का salary 3x और C का salary 5x. If C's monthly salary is 1200, मतलब this value is given as 1200. मतलब 5 into 24 होता है 120, राइट? तो 240. X का वैल्यू 240 आया, 240 into 3 720 एंड 240 into 2 480. ये एक्चुअल मंथली सैलरीज ऑफ एबीसी है. मंथली सैलरीज ऑफ एबीसी. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? व्हाट इज बीस? ओह, आई एम सॉरी. सीज मंथली सैलरी इज 1200 मोर देन. ओह, आई एम सॉरी. ओके, गलत हो गया. रुको. ये 2x लिया, ये 3x और ये 5x. बोला क्या है? सीज मंथली सैलरी इज 1200 मोर देन दैट ऑफ ए. मतलब ये जो वैल्यू है 5x, ये ए का जो वैल्यू है उससे 1200 ज्यादा है. मतलब 3x का वैल्यू 1200, मतलब x का वैल्यू 400, राइट? x का वैल्यू 400 है, मतलब ये होगा 800, ये होगा 1200 और ये होगा 400 इंटू 5 2000. ये उनके एक्चुअल मंथली सैलरीज है. व्हाट इज आवर क्वेश्चन? बीज एनुअल सैलरी. मंथली सैलरी बी का तो 1200 है, एनुअल मतलब इंटू 12 विच इज 14,400. 12 का स्क्वायर होता है 144, राइट? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बोलो, क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोला था इफ C's monthly salary is 1200 more than that of A, then B's annual salary is. तो हमने ये ऐसे सॉल्व किया. Everyone understood this? क्लियर है? बोलो हाँ या ना.
ओके ठीक है. So I hope you know how to give टेस्ट. टेस्ट आपको कैसे देना है पता है? टेस्ट कैसे देना पता है? तो रेशियो प्रोपोर्शन का भी टेस्ट दो अच्छे से, एंड उसके सॉल्यूशंस भी देखो. उसके बाद आपका इम्प्रोवाइजेशन होगा. परसेंटेजेस भी अगर बचा है तो प्लीज डू दैट, गिव द टेस्ट, राइट. अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से, जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको यूटिलाइज करो. क्लास शुरू होने से एक कॉल आया था मुझे कि सर मुझे क्लासेस लगाने के MBA CET के, ठीक है. ये मैंने उसको बोला भी फ्री क्लासेस में आ जाओ. वो आई तो ठीक है, नहीं तो प्लेसमेंट्स और MBA CET के लिए आफ्टर दिस मंथ देयर विल बी पेड बैचेस. वो फ्री नहीं होंगे. फ्री सिर्फ ये मंथ तक चलेगा. फायदा उठाओ, नहीं तो पेड मेरे से करो, नहीं तो किधर भी जाओ, 4-5 हजार फीस भरो और पढ़ो, राइट. ऐसा होगा फिर. अभी चल रहा है, अच्छे से करो, ठीक है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वैष्णवी रिकॉर्डिंग्स. प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी भेजा है. if you subscribe my channel I will definitely try to put the recordings, right, at least for some time. ठीक है, रहेंगे उधर, लेकिन रिकॉर्डिंग से अच्छा लाइव क्लासेस में उसका इफेक्ट अलग होता है. रिकॉर्डिंग तो रहेगा. अरे यूट्यूब पे मैंने बोला ना, दुनिया पड़ी यूट्यूब पे. कल नहीं था रोहन, कल नहीं था. पहले एक ही टॉपिक हुआ है सागर. वैसे टॉपिक एक दो मतलब दो हुए, बेसिक फंडामेंटल से एक परसेंटेज हुआ है. नाउ दिस इज थर्ड वन. एक प्रैक्टिस सेशन था बीच में, ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. कीप स्टडिंग. उधर ही कोर्स पेज में आपको नीचे टेस्ट मिलेगा. रेशियो प्रोपोर्शन का टेस्ट दो, ठीक है. थैंक यू सो मच. यस यस यस, कोई डेफिनेटली.